हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 12 ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द फाइलम नाइजीरिया एंड प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर फाइलम दैट वी कॉल फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स। सो स्टार्ट करते हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स से। सो लिसन केयरफुली अबाउट फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स। सो नेक्स्ट इज फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स, राइट। तो फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स से हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स, राइट, देन आई विल कम टू द फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स से स्टार्ट करते हैं। फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म। इनको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म। इनको राउंड वॉर्म भी कहा जाता है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म ऑल्सो। इनको राउंड वॉर्म भी कहा जाता है बिकॉज व्हेन यू कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ राउंड वॉर्म और एस्केहेल्मिन्थ्स यू विल सी राउंड क्रॉस सेक्शन, राइट। राउंड वॉर्म बिकॉज इनका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज राउंड। तो ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन इज राउंड और वी कैन से सर्कुलर, इसलिए इनको राउंड वॉर्म भी कहा जाता है एस्केहेल्मिन्थ्स को। ये बात आपको याद रखनी है। अभी एस्केहेल्मिन्थ्स की जो बॉडी सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। बॉडी सिमेट्री इज बाइलेटरल, याद रहे इनकी बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री ये प्रोसेस करते हैं। दे प्रोसेस बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री, राइट। तो बॉडी सिमेट्री में बाइलेटरल देखी जाती है। दे हैव बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री, यानी कि यहाँ पे बॉडी सिंगल प्लेन में दो इक्वल हाल्स में डिवाइड होती है, तो दे प्रोसेस बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री। ये सूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। दे हैव फॉल्स बॉडी कैविटी, दे आर सूडोसिलोमेट। ये सूडोसिलोमेट होते हैं, इनकी फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे, राइट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें देखा जाता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पे दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, यानी कि दे पोसेस 3 जर्म लेयर्स। हाउ मेनी जर्म लेयर्स दे पोसेस? दे पोसेस 3 जर्म लेयर्स। तो इनमें 3 जर्म लेयर्स देखी जाती हैं, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इनमें, राइट। तो ये जर्म लेयर 3 जर्म लेयर प्रोसेस करते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। और फ्री लिविंग का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, रैप्टिटिस। रैप्टिटिस इज द फ्री लिविंग एस्केहेल्मिन्थ्स, राइट। इसके अलावा ये पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक का एग्जांपल है यहाँ पे एस्कैरिस एंड फिलेरल वॉर्म। एस्कैरिस एंड फिलेरल वॉर्म, राइट, ये दोनों ही पैरासाइटिक है यहाँ पे। तो दीज में बी फ्री लिविंग और दीज में बी पैरासाइटिक, ये इनके हैबिटेट है। नाउ सी they possess double ventral nerve cord that resemble like a single nerve cord, लेकिन एग्जैक्टली डबल होती है। They possess double ventral nerve cord, right। इनमें वैसे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड circulatory system
दिस बोथ सिस्टम्स आर एब्सेंट। इनमें ये दोनों ही सिस्टम एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, राइट। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, रेस्पिरेशन टेकन प्लेस बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से इसमें रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो लोकोमोशन होती है वो मस्कुलर होती है, राइट। इनके पास मसल्स होती हैं जिसकी हेल्प से थोड़ा बहुत लोकोमोशन कर लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, राइट। इनके पास एक डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है जिसमें दो ओपनिंग होती है, एक माउथ एंटीरियर ओपनिंग एंड पोस्टीरियर ओपनिंग दैट वी कॉल एनस। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे 2 ओपनिंग्स देखी जाती हैं, राइट, माउथ एंड एनस। तो माउथ एंड एनस 2 ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग्स हैं, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट है, ये बात आपको याद रखनी है। लिसन केयरफुली, आगे ध्यान दीजिए, राइट। एक्सक्रीशन जो होता है यहाँ पे जो होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, जिसे आप प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं और इनको आप रिनेट सेल्स भी कहते हैं। तो रिनेट सेल्स एंड प्रोटोनेफ्रिडिया की हेल्प से यहाँ पे एक्सक्रीशन टेक प्लेस करता है, ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अबाउट एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल होता है। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वल फॉर्म्स आर प्रेजेंट। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें मेजॉरिटी कुछ ऐसे भी होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ एस्के हेल्मिन्स, और इनको नेमेटोड भी कहा जाता है, आर पैरासाइटिक। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एस्कैरिस। एस्कैरिस की वजह से एक पैरासाइट है, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको आप बोलते हैं एस्कैरियोसिस। इसको टिपिकल राउंड वॉर्म कहा जाता है, राइट। दिस इज टिपिकल राउंड वॉर्म। एस्कैरियोसिस बीमारी एक डिजीज होती है, बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, दैट यू कॉल्ड एस्कैरियोसिस, राइट। ऐसे ही यहाँ पे फिलेरल वॉर्म, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे आप बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इस डिजीज को आप एलिफेंटियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस कहा जाता है। एनसाइलोस्टोमा, ये भी एक एग्जांपल है। ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेंसिस, ये भी एक एग्जांपल है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ एस्के हेल्मिन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्के हेल्मिन्स, राइट। और इसके बाद जो हमारा अगला फाइलम है वो है फाइलम एनिलिडा। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइलम एनिलिडा। सो लिसन केयरफुली अबाउट फाइलम एनिलिडा आल्सो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट इज फाइलम एनिलिडा दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। अगला जो फाइलम है वो है फाइलम एनिलिडा, राइट। नेक्स्ट इज फाइलम एनिलिडा, राइट। फाइलम एनिलिडा की हम बात करते हैं
what is the function of phylum Annelida? Sorry, what is exactly phylum Annelida, right? तो फाइलम एनिलिडा की हम बात करते हैं, जो इसको एनिलिडा इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड एनुलस, इट मींस रिंग। बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? सेगमेंट। तो इनको सेगमेंटल वॉर्म भी कहा जाता है। दीज आर कॉमनली नोन एज सेगमेंटल वॉर्म, कॉमनली नोन एज सेगमेंटल वॉर्म। इनको सेगमेंटल वॉर्म कहा जाता है। बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेटामेरिज्म इनमें देखी जाती है। मेटामेरिज्म का मतलब है पोसेस सेगमेंट्स, इंटरनल सेगमेंट एंड एक्सटर्नल सेगमेंट। इफ दे पोसेस सेगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म देखा जाता है एनिलिडा में। एनिलिडा में के हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो हैबिटेट में ये मे बी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल है यहाँ पे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल वॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे एक्वेटिक भी हो सकते हैं, राइट। एक्वेटिक में यहाँ पे मे बी फ्रेश वाटर, मे बी मराइन वाटर। तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर एनिलिड्स हैं, फ्रेश वाटर एनिलिडा का जो एग्जाम्पल है वो है राइट, जिसको आप बोलते हैं राइट फ्रेश वाटर एनिलिडा, जिसको आप ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। लीच इज द फ्रेश वाटर एनिलिडा। वहीं मैराइन वाटर में जो पाया जाता है उसे आप कहते हैं नेरिस। नेरिस इज द एग्जांपल ऑफ मैराइन वाटर एनिलिडा, राइट। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी जो नर्व कोड होती है, डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है लाइक एसके हेलिक्स। इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर बॉडी सिमेट्री, तो इनकी बॉडी सिमेट्री होती है बाइलेटरल। तो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री है। बॉडी कैविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये सिलोमेट है और ये ट्रू सिलोमिक एनिमल है, सिलोमेट, राइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखा जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर के हिसाब से दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। यू नीड टू कैटेगराइज देम into the triploblastic animal, यानी कि they possess 3 germ layers. How many germ layers they possess? They possess 3 germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Right. ध्यान दीजिए about this also. Next is 3 germ layer प्रोसेस करती है। इसमें जो डाइजेशन है वो कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस करता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसमें डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें जो एक्वेटिक फॉर्म होती है उनमें जो रेस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती है लाइक अर्थ फॉर्म में थ्रू स्किन रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और मे बी थ्रू स्किन। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। जहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। यहाँ पे दे पोसेस रेड ब्लड। इनके पास रेड ब्लड होता है। इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट
और वो भी होता है इन प्लाज्मा। इनके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होती है। ब्लड रेड है लेकिन रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है। रेड ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है, रेड ब्लड सेल्स इनमें एब्सेंट होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट। यहाँ पे ये रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बॉडी में सिगमेंट्स होते हैं। इनमें जो लोकोमोशन है वो टेक प्लेस करता है। लोकोमोशन इसमें मसल्स की हेल्प से होता है, मसल्स की हेल्प से होता है, राइट। पैरापोडिया ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये नेरिस में प्रेजेंट होते हैं। नेरिस में लोकोमोशन पैरापोडिया की हेल्प से होता है, राइट। तो लोकोमोशन भी इनमें देखा जाता है, राइट। इसके अलावा इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है ये बात ध्यान रखनी है आपको। नाउ सी एक्सक्रीशन। I'm going to discuss about excretion कैसे होता है इनमें। You must understand about this also. इनमें जो एक्सक्रीशन होता है with the help of nephridia, नेफ्रिडिया की हेल्प से इनमें एक्सक्रीशन देखा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। With the help of nephridia excretion will take place, right? इसके अलावा यहाँ पे एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया की हेल्प से होता है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट विद और विदाउट लार्वा होता है। डेवलपमेंट विद लार्वा दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा जाता है, जैसे कि नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है, यानी कि इनमें लार्वा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लार्वा। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, देयर इज नो लार्वल फॉर्म। तो डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का यहाँ पे डेवलपमेंट जनरली देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ सीक सम एग्जांपल्स ऑफ एनिलिडा। अभी एनिलिडा के मेन कौन कौन से एग्जांपल है ये आपको जानना है। एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो एग्जांपल्स में सबसे कॉमन एग्जांपल है अर्थ फॉर्म। फेरेटिमा भी इसको बोलते हैं, फेरेटिमा अर्थ फॉर्म कहा जाता है। नेरिस, राइट। हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया को आप लीच भी कहते हैं, यू विल आल्सो बी नोन एज लीच। तो ये सब एनिलिडा के ही एग्जांपल है, राइट। फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड आल्सो फाउंड इन एनिलिडा, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम एस्केहेलमिन्थ्स एंड फाइलम एनिलिडा। My another topic is phylum Arthropoda that I will discuss in my next class. तो मिलते हैं in my next class with new topic Arthropoda that I will discuss in my next class. तो तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.